प्यारे साथियों, विज्ञान प्रयोगशाला में सभी प्रयोगकर्ताओं को अपनी सुरक्षा एवं सुविधाजनक रूप से कार्य करने के लिए कुछ सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी को प्रयोगशाला में संपन्न किए जाने वाले प्रयोग की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। प्रायोगिक कक्षा में प्रायोगिक पुस्तिका व नोटबुक, पेंसिल इत्यादि लेकर आना चाहिए। प्रयोगशाला में कार्य करते समय प्रयोगशाला कोट या एप्रन को अवश्य पहनना चाहिए। विद्यार्थी को निर्दिष्ट स्थान पर रहकर प्रयोग सावधानीपूर्वक संपन्न करना चाहिए और उन्हें शिक्षक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रयोगशाला में बिना किसी प्रयोजन के इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। चलते समय धक्का मुक्की न कर अनुशासित रूप से पंक्तिबद्ध होकर चलना चाहिए। प्रयोगशाला में खान पान नहीं करना चाहिए और कक्षा के पश्चात हाथ अवश्य धोने चाहिए। सभी उपकरणों व कांच के सामान का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। सदैव सूखे व साफ कांच के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। अभिकर्मकों पर लगे लेबल्स को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए और प्रयोग के तुरंत बाद उनका ढक्कन बंद कर उन्हें उनके निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार सभी पर स्पष्ट रूप से लेबल्स लगे हुए हैं। अभिकर्मक संदूषित न हो, इसके लिए ड्रॉपर या कांच की छड़ को सीधे अभिकर्मक में नहीं डुबोना चाहिए। आंशिक रूप से प्रयोग की गई सामग्री को वापस बोतल में नहीं डालना चाहिए। संचारक अभिकर्मक जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सावधानीपूर्वक कीजिए। अल्कोहल ज्वलनशील है, अतः अल्कोहल को उबालने के लिए सदैव वाटर बाथ का उपयोग करें। इसे सीधा आग पर गर्म न करें। आइए देखें किस प्रकार हम अल्कोहल को वाटर बाथ पे गर्म करेंगे। इसके लिए हमने अल्कोहल इस छोटे बीकर में लिया है। अब हम परख नली से परखनली में हमने ड्रॉपर की सहायता से ये अल्कोहल डाला और इस दूसरे बीकर में जिसमें गर्म पानी है, इसमें हमने परखनली को रखा। किसी अभिकर्मक को गर्म करते समय परखनली का मुंह अपने या अपने साथियों की ओर न रखें। दिए गए नमूने की अनुप्रस्थ या लंबवत काट करते समय हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार हम अपनी उंगली को क्षति न पहुंचाएं। रसायनों या उससे उत्पन्न वाष्प को सीधे नहीं सूंघना चाहिए। वाष्प को हाथ की सहायता से नाक की ओर लाकर सूंघना चाहिए। किसी अम्ल को तनु करते समय जल में अम्ल को बूंद बूंद करके कांच की छड़ से हिलाते हुए मिलाना चाहिए। अम्ल में जल कदापि नहीं मिलाना चाहिए। आइए देखें किस प्रकार हम अम्ल को तनु करेंगे। यहाँ परख नली में हमने सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और अब देखिए किस प्रकार हम बूंद बूंद करके इसे इस बीकर में डालेंगे जिसमें हमने पानी लिया है। किसी भी रसायन को न कभी हाथ में लें और न ही कभी उसे चखने का प्रयास करें। सूक्ष्मदर्शी। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी के बिना अधूरी है। प्रयोगकर्ता को इसके उपयोग के समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रयोग न होने की स्थिति में सूक्ष्मदर्शी को सदैव इसके बक्से में रखें। सूक्ष्मदर्शी को भुजा से पकड़ें और एक हाथ से आधार प्रदान करें। उपयोग के पहले व बाद में सूक्ष्मदर्शी के मंच को स्वच्छ कपड़े, मसलिन के कपड़े या टिश्यू से साफ करें। उच्च आवर्धन अभिदृश्यक लेंस के उपयोग के समय स्थूल समायोजन घुंडी का प्रयोग न करें। इस समय स्थूल समायोजन घुंडी का प्रयोग वर्जित है। किसी उपकरण के टूटने की स्थिति में या किसी भी प्रकार की दुर्घटना के संबंध में शिक्षक को तुरंत सूचित करें ताकि शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। प्राथमिक चिकित्सा किट जीव विज्ञान प्रयोगशाला का एक आवश्यक भाग है। इसे किसी सुगम स्थान पर रखा जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट में उन उपकरणों व सामग्री का संग्रह होता है जो प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक होते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार
प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री का इसके अंदर संग्रह किया गया है। किसी दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार अवश्य प्रदान करें। आइए जानें कि हम दुर्घटना के कारण होने वाली सामान्य क्षतियों में क्या प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। प्रयोगशाला में दग्ध अम्ल, क्षार, भाप या गर्म जल से हो सकते हैं। इसमें प्रत्येक दशा में प्राथमिक उपचार भिन्न होता है। यथा अम्ल से उत्पन्न दग्ध के लिए प्रभावित भाग को साफ जल से धोकर इस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का तनु विलयन लगाना चाहिए। क्षारीय दग्ध की दशा में भी प्रभावित भाग को पर्याप्त जल से धोने के पश्चात साफ कपड़े से शुष्क करके रोगाणुरोधक मरहम लगाना चाहिए। भाप या गर्म जल से उत्पन्न दग्ध की दशा में प्रभावित भाग को ठंडे जल से तब तक धोना चाहिए जब तक जलन शांत न हो जाए। उसके बाद प्रभावित स्थान को साफ कपड़े से सुखाकर उस पर रोगाणुरोधी मरहम लगाना चाहिए। कांच से उत्पन्न काट की स्थिति में सभी दिखाई देने वाले कांच के टुकड़े हटाकर घाव को ठंडे जल से भली भांति धोइए। रुई की सहायता से दबाकर रक्तस्राव को नियंत्रित कीजिए और तत्पश्चात रोगाणुरोधक मरहम लगाइए। यदि असावधानीवश आंखों में कोई रसायन चला गया है तो ऐसी दशा में आंख को ठंडे जल से धोइए और तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लीजिए। प्रयोग के दौरान यदि कपड़ों में आग लग जाए तो घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि ज़मीन पर लुढ़क कर उस आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो उस आग को रेत या मिट्टी से बुझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ज्वलनशील तरल से भरे पात्र में आग लग जाए तो सबसे पहले उस पात्र के पास से अभिकर्मक और रसायनों को हटा देना चाहिए और भीगा कपड़ा उस पात्र के मुंह पर रखकर उस आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है और प्रायोगिक गतिविधियां विद्यार्थी को स्वतंत्र एवं सृजनात्मक रूप से कार्य करने का अवसर तो प्रदान करती ही हैं, साथ ही साथ स्वयं नवीन अवधारणाओं को विकसित करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। पर इसके साथ प्रयोगकर्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक ही नहीं अपितु सर्वोपरि है। मैं आशा करती हूँ कि प्रयोगशाला में आप अपनी और साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।